आप मन ला आज ये कोरोना काल में एक महत्वपूर्ण जानकारी दे बर मैं ये वीडियो ला बनाया हूँ। ई संजीवनी ओपीडी सेवा कोरोना काल ला ध्यान रख के सरकार हर अभी घर में रह के आप मन कैसे उपचार ले पाओ, कैसे अपन घर में बैठ के अपन मोबाइल में डॉक्टर सन कैसे संपर्क करियो, कैसे प्रकार ले अपन ओकर प्रिस्क्रिप्शन ला जो डॉक्टर सलाह दी, जो परामर्श दी, घर बैठे ओकर लाभ कैसे ले सकत हो, ओकर बर मैं ये वीडियो ला आप मन बर बनाए हो। मोला उम्मीद है आप मन ये वीडियो ला अधिक से अधिक अपन रिश्तेदार, पड़ोसी, अपन जतकी घर के जतकी पहचान चिन्हार जतकी हैं ते मन ला भेजियो। और मोला उम्मीद है कि अधिक से अधिक इस सेवा ला लाभ लिहो। ते में जनता मन के दुख दर्द ला हरे बर जो सरकार के मनसा है तेहर सार्थक होई। और मोला पूरा विश्वास है कि ये सेवा ला अपन अधिक से अधिक पसंद करियो। तो आओ जानबो कि कैसे ई संजीवनी ओपीडी सेवा हर काम करथे, तेला मिल के सीखथन और आने। पहले हम ये जानते हैं कि ई संजीवनी ओपीडी सेवा क्या है। वर्तमान में कोविड-19 महामारी की स्थिति में कोविड-19 संक्रमण संचरण के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी, स्वच्छता, मास्किंग बहुत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी के माध्यम से छोटी बीमारियों के लिए टेलीमेडिसिन ओपीडी सेवाएं शुरू की है। इसके माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल का उपयोग करके सीधे योग्य डॉक्टरों से परामर्श कर सकता है। ई संजीवनी ओपीडी छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ की एक अभिनव पहल टेली कंसल्टेशन सेवाएं डॉक्टर से घर बैठे निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए मरीज ई संजीवनी मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इंस्टॉल करें। टेली कंसल्टेशन सेवाएं प्रत्येक सोमवार से शनिवार प्रातः 10 साढ़े 10 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध है। एंड्रॉइड फोन ई संजीवनी ओपीडी मोबाइल ऐप सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में हम ई संजीवनी को सर्च करेंगे, टाइप करेंगे। प्ले स्टोर में आप जाते हैं और ई संजीवनी ओपीडी को आप सर्च करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन इंस्टॉल करने के बाद ओपन करते हैं और उसके बाद ई संजीवनी में तो रोगी का पंजीकरण, टोकन जनरेशन, कतार प्रबंधन, जो हम वेटिंग की बात करते हैं, एक डॉक्टर के साथ ऑडियो वीडियो संवाद, रोगी का पर्चा, एसएमएस और ईमेल सूचनाएं, राज्य के डॉक्टरों द्वारा सेवित निःशुल्क सेवा, पूरी तरह से विन्यास योग्य दैनिक स्लॉट, डॉक्टरों क्लिनिकों की संख्या, वेटिंग रूम स्लॉट, परामर्श समय सीमा आदि निर्धारित की गई है। गूगल प्ले स्टोर में ई संजीवनी ओपीडी ऐप को हम डाउनलोड करें। यहाँ सभी एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल प्ले स्टोर से ई संजीवनी ओपीडी ऐप डाउनलोड करने का सीधा लिंक, इंस्टॉल बटन पर क्लिक करने पर ई संजीवनी ओपीडी ऐप आवेदकों के स्मार्टफोन पर स्वचालित रूप से डाउनलोड करना शुरू कर देगा। ऑनलाइन पोर्टल पर ई संजीवनी ओपीडी पंजीकरण के लिए 4 चरण हैं: पंजीकरण और टोकन, लॉगिन, प्रतीक्षा कक्ष, परामर्श। अब हम आपको इन 4 चरणों में से प्रत्येक के बारे में विस्तार से बताएंगे। यहाँ आपको स्टेप दिए हुए हैं। फॉलो द स्टेप टू कंसल्ट डॉक्टर, वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, जनरेट टोकन आफ्टर रजिस्टरिंग, लॉग इन अपन गेटिंग नोटिफिकेशन,
वेट फॉर योर टर्न एंड कंसल्ट डॉक्टर और डाउनलोड ई प्रिस्क्रिप्शन। इन चीज़ों के बारे में हम विस्तृत रूप से चरण बाई चरण एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esanjeevaniopd.in पर जाएं। होम पेज पर रोगी पंजीकरण अर्थात पेशेंट रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें या सीधे ही esanjeevaniopd.in पर रजिस्टर पर जा सकते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। लिंक पर क्लिक करने पर eSanjeevani पोर्टल पर रोगी पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर मांगने वाली एक नई विंडो खुल जाएगी, जहां पेशेंट रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर और स्टेट, आप किस स्टेट में सेलेक्ट राज्य को चुनना होगा। अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, OTP बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपने फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको eSanjeevani रोगी पंजीकरण फॉर्म खोलने के लिए दिए हुए स्थान पर सत्यापित करना होगा। यहाँ पेशेंट रजिस्ट्रेशन में नंबर, राज्य, जो सुविधाएं दी जा रही है, जैसे जनरल OPD की सर्विसेज छत्तीसगढ़ स्टेट eSanjeevani OPD, जनरल OPD की सेवाएं छत्तीसगढ़ में संचालित की गई है, सेलेक्ट करना होगा और सेंड OTP बटन पर आपको क्लिक करना है। तो एक कुछ सेकंड के अंतराल में आपको एक OTP प्राप्त होगा, उस OTP को डाल करके आपको आगे बढ़ना होगा। उसके बाद आपका पंजीकरण फॉर्म जो है वो ओपन होगा। आवेदक रोगी पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए सभी विवरणों को सही ढंग से भर सकते हैं। परामर्श के लिए टोकन का अनुरोध कर सकते हैं। यदि और स्वास्थ्य कार्ड भी, जो पुराने आपके जो रिपोर्ट होंगे, स्वास्थ्य संबंधी जो रिपोर्ट होंगे, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरी जानकारी, आपकी बेसिक जानकारी भरनी होगी, नाम, उम्र, जेंडर, आपका निवास स्थान, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पिन कोड, और आप यहाँ पे अपना हेल्थ रिकॉर्ड को जो है अपलोड कर सकते हैं। और ये जानकारी भरने के बाद आप अपना टोकन प्राप्त कर सकते हैं। ये सीधा सीधा यही समझना चाहिए कि जैसे हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो पहले हम उसको रजिस्टर में लिखवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपने बारी का इंतज़ार करते हैं। सेम इसी आधार पर टेली कंसल्टेशन को भी तैयार किया गया है। पर मरीज रजिस्ट्रेशन करता है, उसको टोकन प्राप्त होता है, उसके आधार पर फिर डॉक्टर से वो कंसल्टेशन के लिए अंदर जाता है। तो इसके बाद आवेदकों को एक SMS के माध्यम से रोगी ID और टोकन प्राप्त होगा। आवेदक को SMS का इंतज़ार करना होगा और उसके बाद जब SMS आता है तो यूर पेशेंट ID एंड टोकन नंबर हैव बीन सेंड टू यू ऑन यूर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपको ID और टोकन दोनों, पेशेंट का ID भी और टोकन दोनों चीज़ें SMS के माध्यम से भेज दी जाती है। और फिर eSanjeevani OPD पोर्टल के होम पेज पर मौजूद रोगी लॉगिन, पेशेंट लॉगिन टैब पर जाकर लॉगिन करना होगा, या फिर सीधे जो है eSanjeevani OPD में जाकर के लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेशेंट लॉगिन दिया हुआ है। यहाँ आप जा कर के अपना पेशेंट लॉगिन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पेशेंट लॉगिन का ID और जो पासवर्ड जो मिला होगा, जो टोकन नंबर मिला होगा, उसको आप यहाँ डाल सकते हैं। तो आप जैसे ही इसको डाल देंगे तो सफलतापूर्वक लॉगिन करेंगे तो कंसल्टेशन एंड वेटिंग रूम एट eSanjeevani OPD पोर्टल, यहाँ eSanjeevani OPD वेटिंग रूम और डॉक्टर से परामर्श के बाद की प्रक्रिया है, जहाँ जो डॉक्टर है और यहाँ पे पेशेंट जो है वेट करता है, यहाँ पे डॉक्टर का जो है ये आपस में संवाद करते हैं, आपस में जो है एक जो परामर्श करते हैं। मरीज अपना जानकारी बताता है और डॉक्टर अपने तरीके से उसको यहाँ पे समझाइश देता है और इस प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। तो eSanjeevani OPD मरीज को एक डॉक्टर सौंपता है। समय अंतराल कतार की लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कोई 2-3 पेशेंट पहले से वेट कर रहे हैं, पहले से लाइन में हैं, तो आपका नंबर जैसे चौथे नंबर पे आता है तो पहले उन लोगों को बारी बारी से वो कंसल्टेशन देंगे। उसके बाद जो आपका बारी आएगा तो फिर जैसे ही डॉक्टर को मरीज को कॉल नाउ बटन सौंपा जाता है तो एक्टिव हो जाता है। उपयोगकर्ता को 120 सेकंड के भीतर कॉल नाउ बटन पर क्लिक करना आवश्यक है। 10 सेकंड के भीतर कॉल नाउ पर क्लिक करने पर डॉक्टर वीडियो में दिखाई देने लगता है।
और यहाँ पे जब कॉल नाउ बटन आ जाता है तो उसको जब आप कॉल करते हैं तो सीधे डॉक्टर से इसका वीडियो और अपना वीडियो यहाँ पे दोनों का वीडियो जो है वो इस तरह से शेयर हो जाता है और आपस में बात करते हैं। मुझे थोड़ा एक तो सर भारी भारी लग रहा है और साथ ही साथ जो है थोड़ा मेरे को पेट में भी गड़बड़ लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा फीलिंग नहीं हो रही मैम। कितने दिन से हो रही है आपको इस तकलीफ? मैडम रात में मैं जब खाना खाया और उसके बाद फिर रात में तो सोया मैडम, पर नींद भी ठीक से नहीं आई, फिर सुबह से जो है 2 बार दस्त भी हो चुके हैं मैम। दर्द आज ही से हो रहा है? जी जी मैम जी। कोविड हिस्ट्री वगैरह तो नहीं आपकी? नहीं, कोई ऐसा कोविड हिस्ट्री नहीं है मैडम, बस मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। फीवर वगैरह आ रहा है क्या? बुखार वगैरह है आपको? नहीं, फीवर नहीं है मैडम, ना सर्दी भी नहीं है। जी जी मैम जी। मैं आपको इसमें मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, आप उसको 5 दिन के लिए कंटिन्यू करेंगे। जी जी। पाँच दिन की आपको दवाई दे रही हूँ, अगर आपको आराम नहीं मिलेगा तो आप पास में किसी सेंटर में दिखा सकते हैं ना? जी जी मैम। तो ये जो दवाई आप लिख रही हैं मैम, इसमें सलाह देते हैं जो भी तकलीफ होता है मरीज का, जो भी उसको समस्या होती है उस समस्या को डॉक्टर सरलता से सुनते हैं और उसको सहजता से उनको प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। परामर्श के दौरान डॉक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक पर्चे तैयार करता है। ई प्रिस्क्रिप्शन परामर्श के अंत में डॉक्टर ई प्रिस्क्रिप्शन जो रोगी का पर्चा है भेजता है और कॉल को बंद कर देता है। प्राप्त ई प्रिस्क्रिप्शन को सहजने प्रिंट करने के बाद रोगी लॉग आउट करता है। कॉल के बाद ई संजीवनी ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड करने के लिए एक लिंक के साथ रोगी को एसएमएस अधिसूचना भेजता है। यहाँ ये जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो भी जो दवाई है जो लिखा है डॉक्टर जी ने, ये इस तरह से यहाँ पे लिख करके जो है प्रिस्क्रिप्शन आ जाता है। इस प्रिस्क्रिप्शन को ले करके आप किसी भी मेडिकल शॉप या कहीं पे आप दवाई दुकान पे जा करके आप दवाई ले सकते हैं। ई संजीवनी ओपीडी रजिस्ट्रेशन पोर्टल और टाइमिंग आप देख सकते हैं। पोर्टल में जा करके अलग अलग राज्यों के भी ओपीडी टाइमिंग आप देख सकते हैं। आप मान लीजिए किसी दूसरे राज्य में हैं और वहाँ पे भी जा करके संजीवनी का लाभ लेना चाहते हैं तो आप ई संजीवनी OPD.in पोर्टल में जा करके से लाभ ले सकते हैं। ई संजीवनी में आप लोगों के मन में कई सारे प्रश्न भी आए होंगे, तो मैं एक एक प्रश्न को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ई संजीवनी ओपीडी पंजीकरण का उपयोग क्या है? बिल्कुल सिंपल सा इसका जवाब है। ई संजीवनी ओपीडी पंजीकरण का उपयोग ओपीडी में घर पर रहते हुए डॉक्टरों से परामर्श और ई प्रिस्क्रिप्शन लेना, अर्थात हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम डॉक्टरों से सलाह लेकर के ई प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करके अपनी स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। हम ई संजीवनी ओपीडी पंजीकरण कहाँ से कर सकते हैं? ई संजीवनी OPD.in पोर्टल या ई संजीवनी OPD ऐप पर जा कर के आप ई संजीवनी OPD पंजीकरण कर सकते हैं। क्या मुझे राष्ट्रीय टेली परामर्श सेवा के लिए भुगतान करना होगा? बिल्कुल नहीं। आपको राष्ट्रीय टेली परामर्श सेवा का उपयोग करने के लिए किसी को कुछ भी भुगतान नहीं करना है। क्या मैं एक दिन में 2 टोकन ले सकता हूं? जब तक मौजूदा टोकन का उपयोग या उपभोग नहीं किया जाता है तब तक एक नया टोकन उत्पन्न नहीं किया जा सकता। फिर भी आपके टोकन को रद्द करने का कोई प्रावधान अभी नहीं है। क्या मैं अपने मौजूदा रिकॉर्ड स्वास्थ्य रिकॉर्ड डॉक्टर के साथ साझा कर सकता हूं? हाँ, पंजीकरण के समय आप 3 इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड अपलोड कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन के दौरान डॉक्टर आपके द्वारा अपलोड किए गए स्वास्थ्य रिकॉर्ड देख पाएंगे। ई संजीवनी ओपीडी का उपयोग करने की प्रक्रिया क्या है? हमने पूर्व में भी बताया है। ई संजीवनी ओपीडी के उपयोग में पंजीकरण, टोकन और लॉगिन, प्रतीक्षा, परामर्श और ई प्रिस्क्रिप्शन 4 पार्ट में ये चीज़ काम करती है। टोकन कब तक मान्य रहेगा? बहुत ही उम्दा सवाल है। एक बार उत्पन्न होने वाली खपत तब तक मान्य होगी, जो टोकन है
जब तक उसका उपभोग नहीं किया जाता, यानी जब तक टेली कंसल्टेशन के बाद ई प्रिस्क्रिप्शन उत्पन्न नहीं हो जाता, हालांकि यदि टोकन का उपयोग नहीं किया जाता है या उपभोग किया जाता है तो यह दिन में के अंत में स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा। मेरी आप सभी से अपेक्षा है, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से ज़रूर लाभ मिलेगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको इस जानकारी से संबंधित कोई जानकारी हेतु मदद चाहिए तो आप हमसे सहायता ले सकते हैं। कृपया अपना प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। यदि आपको किसी और राज्य या केंद्र सरकार की योजना की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम आपको ज़रूर उस योजनाओं से संबंध में नई जानकारियां प्रदान करेंगे। एंड्रॉइड मोबाइल हो पास, एक फ़ोन कॉल में डॉक्टर के साथ घर बैठे होगा आपका इलाज, प्रिस्क्रिप्शन भी होगा आपके हाथ, प्रिस्क्रिप्शन भी होगा आपके हाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।